দৰঙৰ চিপাঝাৰত ভাৰত তিব্বত সহযোগ মঞ্চৰ প্ৰতিষ্ঠাপকক উষ্ম আদৰণি। ভাৰত তিব্বত সহযোগ মঞ্চৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰচাৰক ডক্টৰ ইন্দ্ৰেশ কুমাৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় মহামন্ত্ৰী পংকজ গোৱেল সহ এটি তীৰ্থযাত্ৰীৰ দলক চিপাঝাৰৰ নাৰিকলী শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। ভাৰত তিব্বত সহযোগ মঞ্চ অসম প্ৰান্তৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং অভিমুখী উক্ত যাত্ৰাপথত এটি চমু আদৰণি অনুষ্ঠানো সম্পন্ন হয়। ভাৰত তিব্বত সহযোগ মঞ্চ অসম প্ৰান্তৰ উপসভাপতি ৰাণা বশিষ্ঠই আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানত ভাৰত তিব্বত সহযোগ মঞ্চ অসম প্ৰান্তৰ ৰাজ্যিক সভাপতি কৈলাশ শৰ্মা, শিক্ষাবিদ ডক্টৰ নগেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা, চিপাঝাৰৰ বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী प्रमुखे केइबागराकी विशिष्ट व्यक्ति अंशग्रहण करे। मणिपुर में हो रहा है वह विदेशी षड्यंत्रों और विदेशी हस्तकों का काम है। मैं देश के सब राजनीतिक दलों को कहूँगा वह एक दूसरे पर आरोप करने के बजाय मिलकर मणिपुर के हिंसा को नियंत्रित करने के लिए एड्रेस करें, ताकि मणिपुर सिंबल ऑफ पीस इंटीग्रिटी बनकर खड़ा हो। कभी वो था, आज नहीं है, कल ऐसा बने। इसके लिए मैं फिर से अपील करूँगा कि मिलकर हिंसा की आग भड़कने नहीं दें, धर्मांतरण मंतांतरण हो नहीं, जाति में, पहचान में और धर्मों में दंगा ना हो, बल्कि मिलकर सब रहें। ऐसा समन्वय बने, सरकार भी चिंता करे और देश के सब राजनीतिक दल भी चिंता करें। भारत तिब्बत सहयोग मंच तिब्बत को चीन से आज़ादी मिले, कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो, हिमालय भारत का था, है और सदा रहे, इस मिशन को लेकर प्रारंभ एक मूवमेंट है। 1962 से पहले चीन के साथ पंडित नेहरू ने जिस धोखे में संधि और समझौता किया, उसका परिणाम निकला पूरे तिब्बत को चीन 1959 तक हड़प गया और 62 में उसने कैलाश मानसरोवर सहित असम को और लद्दाख को भी हड़पने की कोशिश की। यह जो चीन का विस्तारवाद है, जिसका मिशन है कि आने वाले समय के अंदर वो कैसा हिमालय चाहता है, तिब्बत पर हथेली पर लिखा हुआ है हिमालय और उंगलियों पर लिखा हुआ है लद्दाख, नेपाल, भूटान, अरुणाचल, असम आदि आदि कि कभी ना कभी उसको ये हड़पने हैं। तो वो ये ना कर सके, इरादों में सफल ना हो, इसलिए देश में जन जागरण करना। भारत की संसद का संकल्प है 14 नवंबर 1962 का, 1-1 इंच ज़मीन चीन से खाली करवाएंगे। देश के 142 करोड़ लोग किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, भाषा के हों, दल के हों, एकजुट होकर खड़े हों, ताकि चीन अपने कुइरादों के अंदर सफल ना हो सके। इसलिए ये यात्रा है। इस यात्रा का एक उद्देश्य और भी है, हिंदू बौद्ध समन्वय बने, धर्मों में टकराव नहीं रहे। तीसरा एक और भी है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को वह आतंकवाद और अलगाववाद ना मानकर विविधताओं में एकता का रूप माने। इट इज़ ब्यूटी इन वैरायटी। और इसलिए यहाँ टूरिज़्म बढ़े, सरकार विकास करे, जनता टूरिस्ट के रूप में आए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस मार्ग से गुवाहाटी से और तवांग बॉमडिला से होते हुए चीन बॉर्डर पर जाना, वह चीन का बॉर्डर नहीं है, एक्चुअली वो तिब्बत का बॉर्डर है और तिब्बत है। और ये संदेश देना, चीनियों तुम कितने भी क्रूर और शक्तिशाली होंगे, भारत 1-1 इंच ज़मीन आपसे आज़ाद चाहता है। इसलिए तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति,
यह हम देखें, इस संकल्प को जन जन में जगाने का कार्य यह यात्रा करती है। सुनील चौरिया रिपोर्ट, ग्लोबल NE 24/7।